पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार और बीजेपी की जीत ने सबको चौंका दिया है और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि पिछले 15 सालों से टीएमसी सत्ता में थी। तो आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी को उसके दांव उल्टे पड़ गए? तो मैं आपको बताता चलूं, 2011 में जब बंगाल में टीएमसी ने जीत हासिल की तो उस टाइम पे ममता बनर्जी महिलाओं और अल्पसंख्यकों के समर्थन से सत्ता में आई थी। तो ममता बनर्जी ने कोशिश की कि पश्चिम बंगाल को जाति और संप्रदाय के आधार पर विभाजित ना किया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने जाति का सहारा लिया और शुरू से ही अनुसूचित जाति मत समुदाय को लुभाने की कोशिश की और मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल करते हुए लगातार चुनाव जीते। और जिसका नुकसान ये हुआ कि जो हिंदू वोटर थे वो नाराज होते चले गए और भाजपा के लिए जीतना आसान हो गया। इसके अलावा टीएमसी पार्टी की बेशर्मी, गुंडागर्दी, प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ अत्याचारों की शिकायतें और हर स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप, शारदा और नारदा घोटाले और हाल ही में हुए एसएससी के फियास्को घोटाले, तो इन सब की वजह से ये हुआ कि लोगों ने विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया और भाजपा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, हालांकि कोलकाता को भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है, लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई हैवानियत ने इस भरोसे की जड़ों को हिला दिया। एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने सब महिलाओं के मन में एक डर बैठा दिया, एक असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया। इसके अलावा एसआईआर का मुद्दा भी मीडिया में छाया रहा। शुरुआत से ही टीएमसी ने ये आरोप लगाया कि भाजपा ने एसआईआर की आड़ में उनके काफी सारे जो समर्थक वोटर्स हैं उनका नाम लिस्ट से काट दिया है, लेकिन उनका ये नैरेटिव फेल हुआ और इससे जनता में एक संदेश गया कि एसआईआर की आड़ में सत्ता पक्ष अपनी कमियों की छुपा रही है। इसकी वजह से लोगों के मन में एक नाराजगी पैदा हुई और इस नाराजगी का फायदा बीजेपी को पूरी तरह से हुआ। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से टीएमसी बंगाल में पूरी तरह से हार गई और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत गई। आपको क्या लगता है बीजेपी के बंगाल में आने से क्या चेंजेस होंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।